जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कई लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं सवालों के लिए और वो मेरी शायद किसी वीडियो में से निकाल के उन्होंने बातें पूछी हैं। तो 10-12 सवाल हैं, कुछ के मैं जवाब दे दूँ, जिनका दे पाऊँगा, और ये जो भी जवाब दूँगा ये जहाँ तक मेरी जानकारी में है वहाँ तक है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब सही होगा, जिसको गलत लगे तो वो अपने हिसाब से सर्च कर सकता है। पहली बात, किसी ने लिखा है कि आपने रंडी शब्द का इस्तेमाल किया है, ये गाली है। नहीं, रंडी शब्द का इस्तेमाल, रंडी एक गाली नहीं है। इस शब्द के इतिहास के बारे में मैं बता दूं, रंडी कहा जाता था डांस करने वालियों को। जो लोग डांस करते थे, जो औरतें डांस करती थी कोठों पे, उनको अक्सर जो आम भाषा होती थी, तहज़ीब के दायरे से ज़रा सी हट के जो आम भाषा होती है, उसमें रंडी कहते थे। रंडी बेसिकली डांसर को कहा जाता था। होता क्या था कि वेश्यावृत्ति और राजनीति, कहावत है कि ये बहुत पुराने धंधे हैं। तो अक्सर जो लोग वेश्यावृत्ति भी करती थी वो उन्हीं नाचने वालियों में से तादाद ज़्यादा होती थी। तो यही कहा जाता था कि रंडी का नाच करवाओ यहाँ पे, और प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता था, या वो करती थी। तो वो दोनों का कंबाइन जो नेम था वो रंडी हो गया। वो रंडी से वो एक गाली बन गई। अब उसमें कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है, और मतलब मजाक में नहीं किया, सीरियस पूछा है, क्या भाई रंडी गाली है आज के वक्त में देना, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन लीगल हो गया है। देखिए, गाली हर वो चीज़ है जिससे किसी को दुख हो, समझ रहे हैं। अब जो हम माँ बहन की गाली बकते हैं, ये अगर हम अंग्रेज़ों को दें तो उन्हें कोई दुख नहीं, उनके लिए वो गाली नहीं है। लेकिन अगर वो इस बात को समझेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो गाली है। तो जिसे जो चीज़ बुरी लगती है वो गाली है। और किसी ने इसी मसले पे पूछा है, वेश्यावृत्ति सर्विस है या बिज़नेस। भाई, पहली बात तो मेरा कोठा नहीं है, ये चूतियापन का सवाल है। और लीगल चीज़ में देखिए तो वेश्यावृत्ति में, मुझे पता आपके सवाल का मतलब क्या है। लीगल वे में अगर पूछना चाह रहे हैं तो वेश्यावृत्ति का ऑर्डर मतलब करा जा सकता है। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है इस पर, ये वेश्यावृत्ति करने पे दिया है, कराने पे नहीं दिया है। कराना बिजनेस है, करना सर्विस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसे वकील, डॉक्टर और बाकी के और मिस्त्री है, बढ़ई, लोहार और दर्जी, जो भी एक सर्विस है, ठीक है, चाहे एसी संभालना हो, कुछ भी हो, जैसे वो सर्विस है, वैसे ही प्रोस्टिट्यूशन सर्विस है। अगर कोई औरत अपनी मर्जी से वो ये सर्विस दे रही है, जैसे मसाज वाली सर्विस होती है, वो सर्विस दे रही है अपनी मर्ज़ी से, तो ये लीगल है। लेकिन अगर अब बिज़नेस कैटेगरी अलग हो गई, समझ रहे हैं। बिज़नेस कैटेगरी ये हो गई कि अगर आप करवा रहे हैं, अब आप नेपाल से 4-5 लड़कियां ले आए, या कहीं से आप 4-5 लड़कियां ले आए, वो आप करवाने लगे, ये लीगल नहीं है, ये बिज़नेस हो गया। ठीक, इसमें आपका भी फ़ायदा जुड़ा है, उनका फ़ायदा नहीं जुड़ा है, तो ये लीगल है। ये अभी लीगल नहीं हुआ और ना ही शायद होगा। खैर, जवाब में जो भी अनाप शनाप भी सवाल पूछे हैं उनका भी मैं देख दूंगा। रंडीबाजी लीगल है, वही सवाल है। मेरे ये वर्ड बार बार आदमी रिपीट करके कह रहा है, हालांकि गाली नहीं है, तो इसलिए मैं कह भी दे रहा हूँ। दलित काले क्यों होते हैं? अच्छा, सवाल भी लोग अजीबोगरीब मुझसे पूछते हैं, दलित काले क्यों होते हैं। मैंने पहली बात तो ये कहीं कही नहीं है बात। दूसरी चीज़, दलित काले क्यों होते हैं, ये भी झूठ है। पीएल पुनिया दलित हैं, काले हैं। मायावती का भतीजा काला है। ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, ये आपके खान पीन पे और लाइफ स्टाइल पे, जलवायु पे, इस चीज़ पे तय होती हैं। जितने गर्म देशों के लोग हैं, बार बार कई दफ़ा ये बात कही, जितने गर्म देशों के लोग हैं वो काले या सांवले होते हैं, और जितने ठंडे देशों के लोग हैं वो गोरे होते हैं। ठीक, अब ये स्पेसिफिक दलित क्यों काले होते हैं, ये कोई पूछना चाह रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि दलित बेचारे बहुत वक्त से मज़दूर, कामगार हैं, उनका शोषण हुआ है बहुत ज़्यादा, खान पीन की कमी है, और पैसों की कमी है, जाहिर सी बात है, कॉन्फिडेंस की कमी है, रहन सहन उनका, समझ रहे हैं। तो वो किसी पर्टिकुलर जाति से लेना देना इतना नहीं रहता है। अगर आप देखेंगे डीएम एसडीएम के जो बच्चे हैं आज, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, वो दलित बिरादरी के हों या किसी बिरादरी के हों, सब एक जैसे हैं। ठीक,
गरीब आदमी जो होगा, जो कम से कम 300 साल से गरीब है और खाना उसे नहीं मिल पा रहा है, पीने की चीज़ें मुहैया नहीं है, तो वो किसी भी बिरादरी का है, उसकी हालत बिगड़ जाएगी। पर्टिकुलर ये दलित के लिए नहीं, हाँ दलित कम्युनिटी ज़्यादा गरीब है, मुसलमानों में भी दलित हैं। दलित से मुराद पिछड़े हुए बहुत ज़्यादा, वो भी बेचारे काले और बहुत कमज़ोर और मतलब बकौल जिन्होंने कहा है भद्दे दिखने वाले, वो सिर्फ गरीबी की बात है, उससे उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है मेरे दोस्त। कि वो काले क्यों हैं, ये साउथ इंडिया के लोग भी काले होते हैं, मौसम की बात है वो, दलित से कोई इसका लेना देना नहीं है।